फरवरी 2025 को एमपी बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, तो उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मैच द कॉलम है और आपको करेक्ट जो है पेयर यहाँ पे बनाना है। तो देखिए फर्स्ट गिवन है सिलिकॉन और यहाँ पे क्या है, ये आपको बताना है कि कौन से में ये मैच करेगा। तो सिलिकॉन क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मतलब ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट है वो आपके क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। तो इसके लिए सिलिकॉन के लिए आप किसको मैच करेंगे, मतलब ये आपका हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए K4FeCN6 गिवन है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा है। तो ऑप्शन देखिए रिड्यूसिंग शुगर होगा नहीं, सेमीकंडक्टर हो गया, रेडांट्स कोई लेन देन नहीं है इसका, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 ये रीजेंट है, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है, काउंटर आयन। तो K4 जो है यहाँ पे काउंटर आयन है, तो आप मैच करेंगे किससे, ई से। लुकास रीजेंट, लुकास रीजेंट जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। उस रीजन में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कंसंट्रेट HCl एंड क्या, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी। फार्मिक एसिड, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा मेथेनोइक एसिड, तो फार्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड ही बोलते हैं। तो ये किसमें होता है, रेड आंट्स में। मोनोसैकेराइड, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ रिड्यूसिंग शुगर जो है आपका क्या होगा, मोनोसैकेराइड, मतलब आपका ये होगा करेक्ट। तो आप चाहे ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट का क्या हो गया आपका बी, सेकंड का आपका क्या हो गया ई, थर्ड का आपका क्या हो गया डी, फोर का आपका क्या हो गया सी, एंड आपका फिफ्थ का क्या होगा, आपका लास्ट क्या हो गया फिफ्थ का ए। तो ये आप चाहे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर लीजिए। राइट आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस, आपको इसका आंसर जो है वन वर्ड में राइट करना है या सेंटेंस में। तो देखिए राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, तो आपको वैल्यू बताना है किसकी, कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर की। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट, इनफिनाइट। फिर देखिए राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम है तो K2 राइट करेंगे, डाइक्रोमेट तो K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। राइट द सेंट्रल मेटल एटम इन NiCO4, तो देखिए ये CO जो है लिगेंड है और Ni जो है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे Ni, या इसी को राइट कर सकते हैं निकल। राइट एल्काइल हैलाइड Ri, RBr, RCl इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास से इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए पहले हम ऑर्डर राइट कर लेते हैं। तो देखिए फ्लोरीन होता है पहले, फिर क्लोरीन, फिर क्या ब्रोमीन, फिर क्या आयोडीन। तो सबसे लास्ट में आयोडीन होता है, मतलब इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास इसका एटॉमिक नंबर दोनों ज्यादा होंगे। तो देखिए किस ऑर्डर में राइट करना है, डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, Ri, फिर क्या होगा RBr, फिर किसका होगा RCl। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको राइट करेंगे, Ri, RBr एंड क्या RCl। राइट द नेम ऑफ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप वॉइस इन मेल्स, तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन है वैसे, कि मेल की वॉइस में जो चेंज होता है तो किस वजह से होता है, उस हार्मोन का नेम राइट करना है। तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन। चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सॉल्यूशन। ये 9th क्लास की डिफिनेशन है, सॉल्यूशन इज अ 2 और मोर होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड देखिए रेट इक्वल टू क्या गिवन है, K टू द पावर हाफ एंड B टू द पावर 3/2 इन रेट एक्सप्रेशन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए जो पावर है यहाँ उसका सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, हाफ है, इसका सम करेंगे किससे
कंसंट्रेशन बी के 3/2 से, तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, 3 1 कितना 1 + 3 अपान कितना 2, तो कितना हो गया 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, सी 2। ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो देखिए सोडियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पोटेशियम भी एस ब्लॉक का है तो ये नहीं होगा। टाइटेनियम है और सीजियम जो है पी का है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपका कौन सा है, टाइटेनियम, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डिहाइड इज, तो बेंजल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5CHO। तो देखिए ये फिनाल हो गया, ये आपका सैलिसिल डिहाइड है, तो सी होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बेंजल डिहाइड का C6H5CHO। इथेन 1,2 डाई एमाइन, इथेन का मतलब है 2 कार्बन और 1 और 2 पे क्या होना चाहिए, एमाइन, मतलब NH2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, ये गलत होगा। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है लेकिन नंबरिंग यहाँ पे गलत है। ये भी देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, CH3NH CH3 यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हार्मोन। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट देखिए क्या गिवन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, तो किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरिटी, क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइज ऑफ 2 सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड क्या हो जाएगा, फेलिंग सोल्यूशन बी। ग्लूकोज occurs freely in nature as well as in the combined form, ये क्या हो जाएगा, combined form। फोर नंबर क्या गिवन है, द लोअर एलिफैटिक एमाइंस आर गैसेस विथ डॉट डॉट ऑर्डर, तो यहां पे क्या होगा, फिसी। द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज, तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर की यूनिट हम कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, कंसंट्रेशन अपान कितना टाइम इनटू कितना 1 अपान कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए कंसंट्रेशन को हम यूनिट क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, इनटू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए क्या है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, इसके पावर कितना है 1। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 1 अपान सेकंड, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, सेकंड इनवर्स। इफ थर्ड एमिनो एसिड कंबाइन टू डाइपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड, क्या हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। और पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो CONH बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेप्टाइड बॉन्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था, ट्रू एंड फॉल्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 6 मार्क्स का है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, द सोल्यूशन बीच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज नोन एज ए आइडल सोल्यूशन। तो आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलते थे, जो ऑल ओवर कंसंट्रेशन इंटायर द रेंज पे किसको फॉलो करता है, राउल्स लॉ को। तो राउल्स लॉ आपका क्या होता था कि पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट के। तो आप इसको राइट कर सकते थे क्या, P1 इक्वल टू कितना, P1 नॉट एंड X1, और सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या होता था, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, सेकंड कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो आप राइट करते थे P2 इक्वल टू क्या, P2 नॉट X2। तो देखिए ऑल ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है क्या, राउल्स लॉ को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, ट्रू है।
तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। जो एंथैल्पी चेंज होता था डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या होता था, 0, और वॉल्यूम चेंज भी आपका क्या होता था, मिक्सिंग क्या इक्वल टू 0। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जो ओवर द इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन फॉलो करता है राउल्ट लॉ को। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। सेकंड में आइए, द सेल पोटेंशियल इज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एट एनोड। तो सेल पोटेंशियल हम किसको बोलते थे, तो आपको लर्न होगा, आप राइट करते थे ईएमएफ ऑफ द सेल, या आप राइट करते थे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब डिफरेंस दोनों का हम निकालते थे, उसे हम क्या बोलते थे, सेल पोटेंशियल। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स। थर्ड देखिए क्या गिवन है, द Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ EDTA। EDTA को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पे जो Ca2 पॉजिटिव है एंड क्या Mg2 पॉजिटिव, ये क्या करता है, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सही है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, EDTA के साथ। तो ये ट्रू होगा। फर्स्ट आपका क्या है, ट्रू है। सेकंड आपका क्या है, फॉल्स है। थर्ड क्या है आपका, ट्रू। C2H5OCH3 इज ए सिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए सिमेट्रिकल हम किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए गिवन है CH3OCH3, दोनों साइड यदि सेम है तो आप इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, C2H5O और यहाँ पे क्या CH3 है। तो देखिए दोनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है आपका, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे पूछा है C2H5OCH3 सिमेट्रिकल है, तो आप बताएंगे नो, तो ये फॉल्स होगा। कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो देखिए कीटोन किसको बोलते हैं, कार्बन बिटवीन ए डबल बॉन्ड है तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो कीटोन हम CO को बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एसीटोन है CH3CO CH3, तो ये एसीटोन है, तो ये कीटोन कंटेनिंग, यहाँ पे जो राइट है कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो ये करेक्ट है। आप बताएंगे ये क्या है आपका, ट्रू है। हिल्सबर्ग रीजेंट रिएक्ट विद द प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस टू फॉर्म सल्फोनामाइड, तो ये भी करेक्ट है। देखिए पहले हिल्सबर्ग रीजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनामाइड को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिल्सबर्ग रीजेंट, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो जैसे प्राइमरी एमाइन का फार्मूला क्या होता है, CH3NH2, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं NH2 है आपका, और यहाँ पे क्या CH3। तो देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये आपका रिमूव हो जाएगा, HCl आपका रिमूव हो गया, और बचेगा क्या, बेंजीन बना आपका। फिर यहाँ पे SO2 हुआ, यहाँ से Cl रिमूव हो गया, तो यहाँ पे N आएगा, H, और यहाँ पे क्या CH3। तो इसको हम जब नेमिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड। ये क्या बन रहा है आपका, सल्फोनामाइड। आप इसे राइट कर सकते हैं N मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ट्रू है। क्वेश्चन है, तो देखिए क्या गिवन है, राइट फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेमिंग यहाँ गिवन है, आपको क्या बताना है, इसका फार्मूला बताना है। तो देखिए क्या राइट है, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड है। तो पोटेशियम हम किसको फर्स्ट को कर रहे हैं, पोटेशियम के लिए सिंबल क्या लिखते हैं, के। टेट्रासाइनिडो है, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, तो मेटल क्या होगा, निकिल। टेट्रा का मतलब क्या है, Cn आपका कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, K2 करना पड़ेगा। तो करेक्ट फार्मूला क्या होगा, K2NiCN4। सेकंड का देखिए पेंटा एमाइन है, तो मतलब यहाँ पे काउंटर आयन गिवन नहीं है पॉजिटिव, तो पेंटा एमाइन, तो मतलब NH3 कितना हो जाएगा, होल 5। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो को हम लोग क्या राइट करते हैं, CO3। अब यहाँ पे देखिए मेटल क्या होगा, कोबाल्ट, और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, तो चार्ज आपका कितना आ रहा है, 3rd क्लोराइड।
जाएगा CONH3 होल 5 CO3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl। तो चार्ज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पे होता है -2 और इस पे -1, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो करेक्ट फार्मूला यही होगा। फिर देखिए K2PdCl4 है, इसका नेमिंग राइट करना है। तो हम पॉजिटिव काउंटर आयन से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फार्मूला है PLMN, पॉजिटिव काउंटर आयन, लिगेंड, फिर मेटल, फिर क्या नेगेटिव काउंटर आयन। तो पॉजिटिव काउंटर आयन पोटेशियम है, तो पोटेशियम हुआ, स्पेस देंगे, लिगेंड यहाँ Cl है तो क्या राइट करेंगे टेट्रा क्लोरिडो। अब यहाँ पे PD है तो इसको राइट करेंगे पैलेडेट। अब देखिए इसका चार्ज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2। तो पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट सेकंड। यहाँ पे देखिए इसका नेमिंग राइट करेंगे तो यहाँ पे भी काउंटर आयन नहीं गिवन है, तो लिगेंड से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। यहाँ पे देखिए मेटल क्या है क्रोमियम, तो क्रोमियम इसको राइट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो कितना आ जाएगा 3 क्लोराइड। तो करेक्ट नेम क्या होगा ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड, क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये इंटेक्स का क्वेश्चन है। कौन सा इंटेक्स का क्वेश्चन है, तो 6 पॉइंट ये आपका 5 है। तो देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए आपको साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है और OH है और यहाँ पे SOCl है, तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा OH को रिप्लेस कर देगा Cl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा SO2 गैस एंड क्या आपका HCl गैस। तो आपको इतना ही राइट करना है, बाई प्रोडक्ट नहीं बताना है। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, बेंजीन के साथ NO2 है और यहाँ पे CH2 CH3 है और Br2 की रिएक्शन कराना है। तो देखिए प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन है तो ये तो रहेगा, यहाँ पे क्या है O2N, यहाँ पे ये यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Br के थ्रू, यहाँ Br हो जाएगा और क्या CH3। यहाँ पे देखिए अब ये साइक्लोहेक्सीन है, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करना है, इसको हीट करना है, तो इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो HBr रिमूव होगा, इसमें भी आपका HBr रिमूव होगा। यहाँ पे देखिए ये CH3 CH2 Br प्लस NaI है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब Br के प्लेस पे I आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे I हो गया, बाई प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा NaBr। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है 6.5 और ये राइट हैंड साइड गिवन है आपके बुक में, ओल्ड बुक में 10.5 होगा। तो आपका ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपके चैप्टर नंबर एल्कोहल एंड फिनाल ईथर से है। तो देखिए इसमें प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे ईथर गिवन है CH3 CH2 CH2 OCH3 है, HBr की रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे आएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला किससे रिएक्ट करेगा इस निगेटिव से और ये पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा इस निगेटिव से। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस क्या आपका CH3Br, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए फिनाल की रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे तो बेंजीन बनता है, मतलब बाई प्रोडक्ट आपका ZnO रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा आपका बेंजीन।
यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल है, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनी का रूल लगेगा और जो H2O है तो इसको यदि हम ब्रेक करते हैं H पॉजिटिव OH निगेटिव होगा, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच कार्बन होगा। तो मतलब ये OH यहाँ पे अटैक करेगा और ये H यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH और यहाँ पे क्या आ गया OH और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3। मतलब आपका क्या बनेगा, प्रोपेन टू ऑल अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। यहाँ पे देखिए फिनाल है, फिनाल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है, मतलब नाइट्रेशन है ये। तो क्या हो जाएगा, फिनाल के साथ यहाँ पे क्या अटैच करेगा आपका NO2 और यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। तो इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, या इसे बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ईथर गिवन है और इसकी रिएक्शन HI के साथ कराना है। तो देखिए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C के साथ कितने CH3 हैं, 3, यहाँ O, यहाँ पे क्या है C2H5। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, HI के साथ। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक, मतलब यहाँ पे यदि हम इसको करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा निगेटिव होगा। अब देखिए बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड आपका कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ये, और I आपका कहाँ पे अटैक करेगा, तो I आपका इस कार्बन पे करेगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 होल थ्राइज C और यहाँ पे क्या आ जाएगा I प्लस क्या आपका C2H5OH। यहाँ पे देखिए थर्ड में CO2H2 गिवन है, तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथेनॉल है। तो इसको हम प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेथेनॉल CH3OH। यहाँ पे देखिए फिनाल की रिएक्शन 3Br2 से है, तो ये ब्रोमिनेशन है, मतलब हैलोजिनेशन है। ये क्या है, ब्रोमिनेशन। तो Br को हम अटैक कर देंगे कहाँ, यहाँ देखिए यहाँ फिनाल है तो 2 पे Br हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा और किस पे, 6 पे। तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो ये नाइट्रेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 गिवन है, इसलिए क्या होगा, या तो अर्थो पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा या तो पैरा पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये फिनाल है आपका, तो अर्थो पे आप NO2 अटैच कर देंगे और किस पे, पैरा पे। और यदि यही गिवन होता कंसंट्रेट HNO3, तब आप कहाँ पे अटैच करते, 2, 4 और 6 पे। तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 है तो अर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन जो है प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसकी होती है, बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या, HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे राइट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। तो देखिए क्या होगा, यहां से H रिमूव हो जाएगा और यहां से Cl, HCl आपका बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या, बेंजिल्डिहाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, CHO। तो ये प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, बेंजिल्डिहाइड है। तो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्या, HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनता है, बेंजिल्डिहाइड। और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो यहाँ से H रिमूव हो रहा है और यहाँ से Cl। फिर देखिए इटार्ड रिएक्शन, ये भी प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, बेंजिल्डिहाइड है। तो देखिए हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, टॉलुइन की रिएक्शन।
टॉल्यूइन का फार्मूला C6H5 क्या है, CH3 है। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो इसका फार्मूला होता है CrO2Cl2। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा CHOCrOHCl2। अब जो है हम इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, CHO। तो लर्न क्या रखना है कि टॉल्यूइन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो आप चाहे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं कि टॉल्यूइन की रिएक्शन हम CrO2Cl2 के साथ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपका क्या बन रहा है, बेंजाइलडिहाइड रिएक्शन। तो प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, एल्डिहाइड है। तो देखिए किससे हम लोग बनाते हैं, तो एल्काइल नाइट्राइल से, मतलब RCN की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, SnCl2 प्लस क्या, HCl। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए ये कैटालिस्ट है SnCl2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन या इमीन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये बना है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, RCHO। क्या बन जाएगा, RCHO। और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCHO। फिर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या गिवन है आपका, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन गिवन है, तो एसाइलेशन है। एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, CH3COCl के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे राइट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा आपका, यहाँ पे CH3CO अटैच हो जाएगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन।